आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये पोस्टर को भी देखिए और इस पोस्टर को भी बिल्कुल बाकायदा देखिए कि पोषण निवेश कार्यक्रम के तहत में आज जिला में कार्यक्रम किया गया है, जिस पर हम आपको बता दें। सबसे पहले तो आज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड के तहत में गरियाबंद जिला को आज प्रोविजनल सर्टिफिकेट प्राप्त हुई है। और यहाँ पर मैं इसलिए बता रही हूँ कि गरियाबंद जिले के लिए ये बहुत गौरव की बात है कि एक बार नहीं दो बार गोल्डन ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि गरियाबंद जिला के लिए जिस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि ये तस्वीरों में आप देखिए कि तस्वीर जिस प्रकार से यहाँ पर ग्रामीण स्तर पर इस प्रकार से महिलाओं को जिस प्रकार से बताया गया है। और सबसे पहले तो ये पोषण निवेश कार्यक्रम के तहत में सबसे पहले तस्वीर देखिए कि ये फलदार वृक्ष है। फलदार वृक्ष में दूसरी तस्वीर आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे शपथ ग्रहण किया जा रहा है। तीसरी तस्वीर में आप बिल्कुल बाकायदा देख सकते हैं कि यहाँ पर महिलाएं वृक्ष लगा रही हैं। और चौथे फिर आप देखेंगे तस्वीरों में कि यहाँ पर वृक्ष लगा दिए हैं। तो इसका अर्थ ये है, फिर इसके बाद में आप ये तस्वीरों में देखिए कि बाकायदा बच्चे इस फलदार वृक्ष से ये फल इनके हाथों में है और फल खाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका अर्थ ये है कि हमें अभी जो कलेक्टर साहब द्वारा इस प्रकार से किया गया है कि पोषण निवेश का नाम जो दिया गया है, यहाँ पर ये मानना है कि हम अभी जितने भी पौधे लगाए हैं तो सबसे पहले तो शिशुवती, गर्भवती और जो अभी नवविवाहित महिलाएं के द्वारा लगाया गया है। तो ये एक सबसे बड़ा टास्क है कि ये अभी जो बनाया गया है कि ये शिशुवती, गर्भवती और जो नवविवाहित महिलाएं जो अपने सपनों को लेकर नवविवाहित महिलाएं जो आती हैं और अपने सपने पूरे करती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो आप तस्वीरों में बिल्कुल देख सकते हैं जिस प्रकार से, तो ये सबसे अहम बात है। और सबसे बड़ी बात है कि महिलाएं जब विवाहित होकर आती हैं और फिर गर्भवती होती हैं, गर्भवती होने के बाद में उनको ही शपथ लिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि आज जितने भी वृक्ष लगाए गए हैं, कम से कम गरियाबंद जिला के अंतर्गत में 85,000 पौधे लगाए गए हैं, फलदार पौधे लगाए गए हैं। और दूसरी बात है 17,000 महिलाएं द्वारा लगाई गई हैं। और एक महिलाओं को दिया गया है कि फलदार वृक्ष केवल 5 लगाइए। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर ऐसे ऐसे जगह पे लगाया गया है फलदार वृक्ष जहाँ पर आहता है। और सबसे बड़ी बात है कि वो अपने घर के पीछे जो बाड़ी होता है, बाड़ी में ही लगा रहे हैं, जिससे किसी प्रकार से वो नुकसान ना हो। और दूसरी बात है ऐसे ऐसे आंगनबाड़ी में लगाया जा रहा है जहाँ पर आहता है, ऐसे स्कूलों में भी लगाया जा रहा है जहाँ आहता है, जिससे वो वृक्ष वहाँ पर फलदार वृक्ष लगाया जाए और वो फलदार वृक्ष के पूरी तरीके से उसे पानी देना, सब देना पूरी तरीके से किया जाए। तो सबसे बड़ी बात है कि आज जो गोल्डन ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो गरियाबंद के लिए ये प्राप्त हो रहा है, तो ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो है ये एक अहम है और एक ऐसी टास्क है जिस पर गर्भवती महिलाओं, गर्भवती, शिशुवती और नवविवाहित महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है। तो वृक्ष तो सभी लगाते हैं, ऐसी बात नहीं है, हर समय लगाया जाता है वृक्ष। और कई ऐसे चाहे फॉरेस्ट द्वारा हो, सभी ऐसे ऐसे जगह में लगाया दिया जाता था, पौधारोपण किया जाता था, प्रत्येक वर्ष किया जाता था, पर्यावरण की दृष्टि को देखते हुए किया जाता था। लेकिन यहाँ लगा तो देते थे, लेकिन वो बड़े उसके लिए सुरक्षा के लिए किसी प्रकार से उपाय नहीं किया जाता था। लेकिन यहाँ पर सुरक्षा ये किया गया है कि महिलाओं के द्वारा किया गया है और वो महिलाएं अपने बाड़ी में लगा रहे हैं। जैसे अपने बच्चों को पाल रहे हैं उसी प्रकार से वो वृक्ष को पालेंगे। ये शपथ ग्रहण भी किया जा रहा है, इस प्रकार से किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि इस कार्यक्रम को करने के लिए जिला में 1 रुपये खर्च भी नहीं किया जा रहा है।
तो ये बताइए 85,000 वृक्ष लगाया जा रहा है, जिसमें 17,000 महिलाएं द्वारा किया जा रहा है और 1 रुपया खर्च नहीं किया जा रहा है। ये जितने भी काम मनरेगा के तहत में हुआ है और पूरी तरीके से निःशुल्क सभी अपने अपने घरों में लगा रहे हैं। गड्ढे भी अपने घर व्यक्तिगत किया जा रहा है और निःशुल्क किया जा रहा है। इसलिए यहाँ पर वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड का नाम दर्ज किया जा रहा है गरियाबंद जिला के लिए। और यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि एक पर्यावरण की दृष्टि पे जिस प्रकार से कार्य किया जा रहा है ये बहुत अच्छा और आम जनता से भी है कि सभी अपने घरों में फलदार वृक्ष लगाएं। जैसे पूर्वज पहले लगाया करते थे तो हम खाएं हैं, और हम अगर लगाएंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी लगाएंगे। इससे पर्यावरण भी के लिए भी अच्छा है, क्योंकि कई ऐसे जगह है, देखिए आज पर्यावरण की दृष्टि में आज इस बार देखिए कि कितनी गर्मी पड़ी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे वृक्ष हैं जो आबादी के कारण बिल्कुल बाकायदा काट दिया जाता है। और जबकि एक अगर पेड़ आप काटते हो तो कम से कम 10 पेड़ लगाने के लिए आप उसको संकल्प लीजिए। कभी कभार आपसे अगर एक पेड़ कटता भी है तो 10 पेड़ आप लगाने के लिए संकल्प लीजिए और 10 पेड़ लगाइए। इस प्रकार से पहले भी किया जाता था, अब भी कीजिए, जिससे पर्यावरण इस पर संतुलन बनाए रखें। और जिस पर पर्यावरण संतुलन अगर होगा तो आम जनता के लिए ही नहीं, आम जीवन के लिए ही, सभी के लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए भी अपना फलदार वृक्ष के साथ साथ पर्यावरण को ध्यान पर रखते हुए कार्य करना चाहिए। मैं हूँ दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश। जैसा कि आज हमारे ज़िले में लगभग 17,000 गर्भवती, शिशुवती एवं नव विवाहित महिलाओं के द्वारा फलदार पौधों का वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया था और इसमें लगभग 85,000 पौधे उनके द्वारा अपनी बाड़ियों में लगाए गए हैं, जिसका मेन उद्देश्य ये है कि फलदार जो पौधे हैं, चूँकि ये गर्भवती माताएं हैं, शिशुवती माताएं हैं या नवयुगल हैं, जो आने वाले समय में या तो माताएं बनेंगी या जो ऑलरेडी माताएं हैं, तो अपने आने वाले बच्चों के लिए एक पोषण का निवेश कर रही हैं। मतलब जो फलदार पौधे आगामी 3-4 साल में जब फ्रूटिंग होंगी तो उसे जो फल प्राप्त होंगे उनके भोग जो है उनके बच्चे ही करेंगे। इसलिए ये नाम दिया गया है पोषण निवेश। और इसलिए उन माताओं को इसलिए चुना गया है कि ताकि वो उनका फलदार जो पौधे जो भी रोपण किए जा रहे हैं उसका अपने बच्चे की तरह उसकी रक्षा करें। और हमारा जो टारगेट ये है कि जितने पौधे लगाए जाएं उससे ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइव करें। इसलिए हमने इस बार उनसे संकल्प पत्र भी भरवाया है कि वे इन पौधों को अपने बच्चे की तरह रक्षा करते हुए बड़ा करेंगे। हाँ, अभी हमारे ज़िले के लिए बहुत खुशी की बात है कि आज हमने जो है 17,000 शिशुवती, गर्भवती एवं नवविवाहित महिलाओं के द्वारा फलदार पौधों का वृक्षारोपण कराया है और जो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ है। तो ये हमारे ज़िले के लिए बहुत बधाई का पात्र है। इसके लिए मैं सभी ज़िले वासियों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सबसे पहले मेरा परिचय, मैं मिसेस सोनल राजेश शर्मा, छत्तीसगढ़ हेड गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। मापदंड इस तरह से रहते हैं कि जैसे कुछ टास्क बताते हैं कि हम ये वर्क करने वाले, कोई संस्था रहे, अपने गवर्नमेंट रहे, तो हम देखते हैं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड के लायक वर्क है कि नहीं। चूँकि अपने कलेक्टर महोदय की तरफ से ये टास्क आया हुआ था कि ये जो आज प्लांटेशन किया गया वो महिलाओं के द्वारा किया गया, गर्भवती महिलाएं, शिशुवती महिलाएं, नवविवाहित महिलाएं। तो ये टास्क प्लांटेशन जो अलग पहले हो चुके थे उनसे बिल्कुल डिफरेंस सब्जेक्ट था, तो इसीलिए वो हमारे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। इस तरह से मापदंड रहता है कि सब्जेक्ट अलग है और बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। हाँ, इसे वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया जा सकता है और उनकी संख्या रहती है। लगभग 85,000 महिलाओं ने इस तरह का प्लांटेशन किया और यह वर्क हमारे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। हमारे जिले में पपीता अवेलेबल नहीं हो पाया तो इसलिए हम नहीं दे पाए, नहीं तो हमने पपीता को भी रखा था, क्योंकि पपीता बहुत जल्दी फल दे देता है, 1 साल में फल दे देता है। लेकिन क्योंकि इस साल हम उसको टारगेट ले रहे हैं कि इस साल हम लोग उसका नर्सरी कराएंगे ताकि अगले साल के प्लांटेशन में हम लोग पपीता भी ले सकें। सर उसको पहले बंदर को पकड़ के रखना पड़ेगा बहुत ज़्यादा सर। मैं 9 पेड़ लगाया था। इसका कारण इसीलिए मैंने वन विभाग को बोला है कि आप एक बताइए इसका मेन कारण क्या है। देखो आपका जो फॉरेस्ट वाला एरिया है ना उसमें फलदार बच नहीं गए, जो जानवर हैं खाने के लिए मिलेगा कहाँ, इसलिए जो है बंदर शहर की ओर आ रहे हैं। इसलिए मैंने एक बार डेपो साहब से मेरी बात हुई तो आप लोग भी जो है जंगल में ना फलदार के पौधे ज्यादा लगाइए, इसलिए वो लोग फलदार का भी इस बार कर रहे हैं। क्योंकि अगर फाइनल प्रमाण पत्र कब मिलता है? जी सर, फाइनल ये अभी प्रोसेस में होंगे, नहीं ये क्या अभी इन्होंने प्रोविजनल देंगे और इनको हम पूरा डाटा दे देते हैं, पूरे फोटोग्राफ दे देंगे, उसके बाद ये लोग उसको पूरा चेक करते हैं। चेक करने के बाद अवार्ड के आपने क्या टारगेट चेस किए हैं, मतलब चेस करेंगे? हाँ।
तो पूरे पौधे फलदार ही तैयार किए, तो हमको एक पैसा इसमें नहीं लगा है कि हमको मतलब ये हमारे ऐसा कार्यक्रम में चलाया जिसमें एक पैसा हमारा नहीं है। गड्ढा जो खोदा है इजराइल ने अपने पैसे से खोदा है। पौधे हमने जो मनरेगा के तहत तैयार किए थे वो पौधे हमने आंगनबाड़ी को दिए हैं और वो पौधे हमने इजराइल को दिए हैं। इसमें हमारा कोई भी एक पैसा नहीं लगा है कि हम कोई पैसा लगा के इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। और किसी का कोई प्रश्न? सर वैसे आंगनबाड़ी, कई आंगनबाड़ी है जहाँ घेरा नहीं है, बाउंड्री वाल नहीं है, उसके लिए क्या व्यवस्था है? देखिए वो तो आगे आगे जैसा जैसा मान लो आएगा तभी बन पाएगा, एक साल तो सब जगह बन नहीं सकते हैं। अभी जैसे हमारे कुछ आंगनबाड़ी के रिपेयर के लिए पैसे आए हुए हैं, उसको हम लोग करेंगे। कुछ स्कूलों के लिए आज ही जारी हुआ है, जो बार बार बात आ रही थी कि जर्जर स्कूल हैं, तो अभी हमारे पास लगभग 24 लाख का आवंटन आज ही आया है। जो जर्जर स्कूल है जिसका मुख्यमंत्री जतन में नहीं हुआ है या उसमें भी उन्होंने लिमिट दे दिया है कि केवल 80,000 और 1,40,000 ये लेना है उसमें। तो वैसे स्कूल को लेना है जो 5 साल से पहले बने हों, ऐसे स्कूल को पौधे आज हम लोग लगा रहे हैं, जिसमें लगभग 85,000 पौधे हम पोषण निवेश के तहत गर्भवती, शिशुवती एवं नवविवाहित महिलाओं के द्वारा लगा रहे हैं। इसके अलावा हार्टिकल्चर लगा रहा है, इसके अलावा जो हमारा कृषि विभाग लगा रहा है और वन विभाग भी लगा रहा है। लेकिन ये उनका पौधा थोड़े से कम, जब संकल्प पत्र भरवा रहे हैं, बाकायदा साइन करके ले रहे हैं, एक मन में उनके रहे कि भैया हमको इस पौधे को बचाना है। तो हमारा जो इस बार जो है ज्यादा संख्या में पौधे लगाने पर न होकर ज्यादा से ज्यादा पौधे को बचाने पर, कि हम जितना पौधा लगाएं उससे ज्यादा पौधे जो है वो सर्वाइव करें। इसलिए हम लोग इस बार ब्लॉक प्लांटेशन को भी ले रहे हैं, क्योंकि ब्लॉक प्लांटेशन में हम ले रहे हैं ताकि वहाँ पर पौधे सर्वाइव करें। इसलिए हम लोग ज्यादातर बाकी जैसे कि मान लो के खेत के बेड में लगा दिए या कहीं पर लगा दिए, उस कामों को हमने बहुत कम लिया है। हमने इस बार ज्यादा काम लिया है ब्लॉक प्लांटेशन का, या हमारा ये पोषण निवेश के तहत हमने जो गर्भवती महिला, शिशु की महिलाओं वाला लिया है, या वन विभाग जो कर रहा है, सब ब्लॉक प्लांटेशन के गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारा जिला दर्ज हो रहा है, और जिसके आप सभी साक्षी हैं और आप सभी सहयोगी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कलेक्टर महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि इस संबंध में आप अपने विचार व्यक्त करें। आपने पूरा कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी मीडिया साथीगणों का मैं जिला प्रशासन की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारे डीपीओ साहब ने पूरी चीज़ें तो बता दी हैं इसमें, तो मैं चाहूँगा यदि कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ उन्होंने छोड़ी नहीं है जो मैं बताने के लिए मेरे पास बचा हो। सर अपन पेड़ तो लगा रहे हैं लेकिन उनकी सुरक्षा की मतलब क्या मापदंड रखे हैं? नहीं देखिए, इसलिए हमने जो चयन किया ना, हमने जो इसीलिए हितग्राहियों का चयन ऐसा किया कि जो गर्भवती, शिशुवती और नवविवाहित हैं वो अपनी बाड़ी में ही लगाएंगे, और ज़्यादातर ऐसी बाड़ियों को ही हमने